हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी के सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। हम एक और क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल करा चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जिससे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसकी, तो आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो यहाँ पे पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट पढ़ने हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो जो पहली यूनिट है आपकी वो है भाषा और व्याकरण के बारे में, जिसमें आपको भाषा की परिभाषा और विशेषताओं से रिलेटेड, व्याकरण की परिभाषा और उसका क्या महत्व है। ठीक है, भाषा और व्याकरण के अंतर संबंध, मतलब भाषा और व्याकरण में अंतर संबंध क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। भाषा और व्याकरण में अंतर संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, फिर बात करें ध्वनि, वर्ण और मात्राएं, ये आपका थोड़ा बेसिक लेवल का हो जाता है। फिर बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो वो है शब्द परिचय से रिलेटेड, जिसमें शब्दों के भेद जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। शब्दों की व्याकरण कोटियां, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आगे अगर आप देखते हैं आप, तो शब्द के निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय जैसे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है शब्द और पदों में अंतरण और शब्दगत अशुद्धियां। इस टाइप के आपके जो टॉपिक्स है ये आपको इस पढ़ने हैं इस यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में व्याकरण व्यवहार से आ जाता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक आ जाते हैं। फिर संधि और समास, मुहावरे और लोक नीति है, ये सारी चीजें आती हैं आपके यूनिट नंबर 3 में, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, यूनिट नंबर 4 लास्ट यूनिट आती है, जिसमें वाक्य के अंग, उसका क्या उद्देश्य है और विधेय क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद और वाक्यगत अशुद्धियां, ये आपके 4 यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 यूनिट आपके हैं हिंदी व्याकरण की जो आपकी किताब है। ठीक है, हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। ये अभी चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ और मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, बीए प्रोग्राम हिंदी फिफ्थ सेमिस्टर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पेपर को कवर अप करते हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। 90 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो बनेगा आपका वो बनेगा 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है, भाषा के अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। जैसा कि आपका यूनिट में भी मैंने आपको बताया, भाषा और व्याकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। या तो भाषा का अर्थ या फिर व्याकरण का अर्थ बताते हुए उसका विशेषताएं आपको बतानी पड़ सकती है। ठीक है, तो भाषा और व्याकरण क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनके बीच में क्या संबंध है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, भाषा का अर्थ बताते हुए इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। अथवा में आप देखेंगे तो व्याकरण की परिभाषा देते हुए भाषा और व्याकरण के बीच में अंतर संबंध क्या है, ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम आगे चले। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में है, शब्द की परिभाषा देते हुए शब्दों के भेद बताइए। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, शब्द की परिभाषा देते हुए आपको क्या बताना है, शब्दों के बीच में जो भेद होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ये हो जाता है, ये आपके सिलेबस के टॉपिक में भी था। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे अथवा में आपको देखने को मिलता है कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय की क्या भूमिका है, उदाहरण विवेचना कीजिए। ठीक है, जब आप शब्द बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में, मतलब उस प्रोसेस में उपसर्ग कैसे काम करता है, प्रत्यय कैसे काम करता है, ठीक है, ये बताना है विद उदाहरण। मतलब आपको बताना भी है, उदाहरण भी प्रस्तुत करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको काफी डिटेल में बताना होगा। पहले तो आप पूरी की पूरी प्रक्रिया बताएंगे शब्द निर्माण की, उसके बाद उपसर्ग के बारे में बताएंगे, फिर प्रत्यय के बारे में बताएंगे और उसके बाद आप लोग एक उदाहरण भी देंगे। एक से ज्यादा उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, जिसमें आप उपसर्ग और प्रत्यय का यूज करके शब्द का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वाक्य की परिभाषा बताते हुए इसके प्रकारों का 100 उदाहरण प्रकाश डालिए।
वाक्य की परिभाषा देनी है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को इस वाले पार्ट में बांटते हैं जिसमें आपको वाक्य की जो परिभाषा होती है वो बतानी होगी, फिर इसके जो प्रकार होते हैं वाक्य के वो भी आपको बताने होंगे और आखिर में आपको उदाहरण भी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 15 नंबर का हो जाता है। ठीक है, फिर अथवा का ऑप्शन आता है। अथवा के ऑप्शन में अगर आप देखें तो वाक्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके अंगों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, वाक्य का जो स्वरूप होता है पहले तो आप वो बताएंगे, इसके बाद इसके जो अंग होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, 7 साढ़े 7 नंबर में आप इस क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप 7.5 नंबर के अकॉर्डिंग जो वाक्य का स्वरूप होता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे और फिर बचे हुए पार्ट में आप लोग उसके जो अंग होते हैं उनका विश्लेषण करते हुए आप लोग नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक क्या क्या है, कारक के भेद, संधि, मुहावरों का महत्व और वाचन। ठीक है, वचन। 4 टॉपिक है, 4 में से किन्हीं भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो हम कह सकते हैं कि टिप्पणी या फिर जो शॉर्ट नोट होता है वो आपको लिख के दिखाना है। ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें टॉपिक बदल सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें आपको क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका 30 नंबर का पूरा हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपके पार्ट जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड है, उस हिसाब से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के का में या फिर ए में आपसे पूछा गया है किन्हीं 5 शब्दों के शुद्ध रूप ये लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनके आपको शुद्ध रूप जो होते हैं वो लिख के दिखाने हैं। असंतुलित, धर्मचार्य, शरणार्थी, आविष्कार, व्यवस्थित, अभिव्यक्त और अनवेषण। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं, मतलब कुल जो वर्ड है, शब्द हैं, इनके आपको शुद्ध रूप जो है वो लिख के दिखाने हैं। ये हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बी की तरफ या खा की तरफ। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के जो उपसर्ग होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अतिक्रमण, अधिकृत, सहयोग, आजीवन, अमरण, समकालीन, कुमर्ग। ठीक है, इनके आपको जो उपसर्ग होते हैं वो लिखने हैं। निम्नलिखित में से जो नीचे जो टॉपिक शब्द दिए गए हैं ये सब इसमें आपके जो प्रत्यय होते हैं वो आपको लिख के दिखाने हैं। ठीक है, फिर नीचे तो जो घ में दिखाए गए हैं इसमें से 5 की जो संधि विच्छेद होती है वो आपको करनी है, संधि विच्छेद करके बताना है। ठीक है, फिर ड आ जाता है जिसमें आपको निम्नलिखित में से 5 के जो समस्त पद है, पदों का विग्रह कर समस्त का नाम लिखिए। ठीक है, समास जो होता है उसका नाम लिखना है समस्त पदों का विग्रह करके। ये आपके जो है ये दिए गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। फिर चा आ जाता है जिसमें निम्नलिखित में किन्हीं जो 5 है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, शुद्ध करना है। 3 यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके दिए गए हैं, देख सकते हैं ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे दिए गए, 3 वहां पे दिए गए। 8 जो है उनके आपको जो 8 में से आप कह सकते हैं कि 5 के जो है आपको शुद्ध वाक्य जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, उन एक एक क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर करिए एग्जाम से पहले, आप लोगों का काफी अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते हैं तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर, एक और हमने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हिंदी भाषा व्यवहारिक व्याकरण के नाम से वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जिसमें आपको जो दो आपके पास क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।